नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज हम किसी का प्रश्न लेकर के नहीं आए हैं, बल्कि अपनों से अपनी बात करने के लिए आज हम आप लोगों के समक्ष आए हुए हैं। सन 2000 में जब हम गांव गए तो हमारे घर से लगा हुआ हमारा एक बहुत बड़ा बगीचा है। तो हमने देखा कि हमारे पिताजी वहाँ पर कुछ पौधों का रोपण कर रहे हैं। 8-10 झाड़ जो है वो छोटे छोटे से पौधे नर्सरी से लेकर के आए हुए थे। कुछ आम के थे, कुछ जाम के थे, कुछ जामुन के थे, कुछ अनार के थे। तो वो उनको लगा रहे थे। जब मैं बगीचे में पहुंचा तो हमारे पिताजी व्यवसाय से वैद्य थे और किसानी भी करते थे। तो मैं प्राय उन्हें मजाक के तौर पर वैद्यराज जी कहा करता था। तो जब मैं उनके पास में गया तो मैंने बोला कि वैद्यराज जी, आप ये झाड़ लगा रहे हैं, आपकी उम्र कितनी हो गई? बोले 80 साल हो बेटा। तो मैं बोला कि जब ये पौधे बड़े होंगे तो उस समय तक तो आप रहेंगे नहीं, तो फिर इनका खाएगा कौन? बोले बेटा, ये मैं अपने लिए नहीं लगा रहा हूँ, यह पौधे मैं तुम लोगों के लिए और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी के लिए लगा रहा हूँ। मित्रों, वो बात मेरे घर में इस कदर बैठ गई कि आज जब भी हम जाते हैं गाँव तो वहाँ पर बगीचे में देखते हैं बड़े बड़े आम के फल लगे हुए हैं, जाम लगा हुआ है, अनार लगे हुए हैं। उस समय हमारे पिताजी ने यदि ये सोचा होता कि मैं तो अब ज़्यादा दिन का रहने वाला नहीं हूँ, तो ये पौधे मैं किस लिए लगाऊं, तो शायद आज हम उनका लाभ नहीं ले पा रहे होते। पूज्य गुरुदेव ने 3300 किताबें अपनी ज़िंदगी में लिखी हैं। उन्होंने अपनी साधना का पूरा निचोड़ अपने साहित्य में भर दिया है। वो भी यदि ये सोचते कि क्या करना है, मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली, मैंने अपने अनुष्ठान कर लिए, मैंने गायत्री का साक्षात्कार कर लिया, मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन नहीं, वो अपनी धरोहर के रूप में अपने विचारों को पुस्तक के रूप में हमें दे करके चले गए। जब भी हमें आवश्यकता होती है, जब भी हम कभी गुमराह होते हैं, तो उनके जब पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो हमारी सारी भ्रांतियां खत्म हो जाती हैं और हमें एक नया रास्ता दिखाई पड़ता है। हमारे जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, हमारे जितने भी अवतारी पुरुष हैं, जब हम उनकी जीवनी पढ़ते हैं तो हमें उनसे बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। मित्रों, पूज्य गुरुदेव ने अपनी वसीयत और विरासत नामक एक पुस्तक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि बेटा, यदि तुम जो पीले कपड़े पहने हुए बैठे हो, तुम यदि मेरा काम नहीं करोगे तो मैं किसी न किसी व्यक्ति को पकड़ करके काम करा लूँगा।
और आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से विश्व में आमूल चूक परिवर्तन होते हुए चले जा रहे हैं, और जो पूज्य गुरुदेव ने बोला है वो अक्षरशः सत्य होते जा रहा है। चाहे वो कोरोना जैसी महामारी हो, चाहे भारत का विश्व गुरु बनने का सपना हो, वो सब हमें धीरे धीरे साकार होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जब हम पूज्य गुरुदेव से जुड़े तो ऐसा नहीं है, लोगों की कई समस्याएं रहती हैं और लोग बोलते हैं कि हमें ये परेशानी है, वो परेशानी है। मित्रों, हमने अपने जीवन में जितना कष्ट सहन किया है शायद ही किसी ने किया होगा। कभी कभी ऐसी स्थिति आती थी कि हम एक टाइम का भोजन ही नसीब कर पाते थे, लेकिन पूज्य गुरुदेव से हमने नाता नहीं तोड़ा, करते रहे। बहुत कुछ जीवन में चाहा था, नहीं मिला, लेकिन जो उन्होंने चाहा वो उन्होंने फिर भरपूर दिया है। हमने उनके ऊपर अपना समर्पण किया। उन्होंने हमें गायत्री शक्तिपीठ का चीफ ट्रस्टी बनवाया। 10 साल हम वहाँ पर रहे। जितना कार्य उन्हें कराना था भरपूर उन्होंने अपना कार्य कराया, और हमने अपनी सारी ज़िंदगी छोड़ करके सिर्फ गुरु जी के कार्य में वो 10 साल हमने अपनी ज़िंदगी लगा दी। 24 घंटे हमारा चिंतन यही रहता था कि कैसे क्या कार्य करना है। उसके पश्चात में हमारे ऑफिस में कुछ चोरी चपाटी का हमें पता चला तो हमने वहाँ से छोड़ दिया और व्यवसाय में ध्यान देने लगे। ज्योतिष हमारा शौक था, लेकिन हमने उसको एक पेशे के रूप में नहीं बनाया था। लेकिन जिन मित्र के साथ में हम उनके साथ में साझेदारी में काम कर रहे थे, उनका देहांत जो है 2007 में हो गया। उसके पश्चात हमें लगा कि नहीं, हमें अपने जीवन के लिए कुछ संचय करना चाहिए, कुछ हमें अपने आगे के भविष्य के लिए सोचना चाहिए। तब फिर हमने अपने जो हमें आता था, जो व्यक्ति को आता वही तो करेगा, तो हम चूँकि ज्योतिष के मामले में जानकार थे तो हमने ज्योतिष को प्रोफेशनली 2013-14 के आसपास उसे प्रोफेशनली रूप में बनाया, और फिर धीरे धीरे हमने इसको अपना कार्यक्षेत्र बनाया। जब हम YouTube चैनल पर आने लगे तो हमें कुछ प्रेरणाएं मिली कि इसके माध्यम से भी पूज्य गुरुदेव का कार्य किया जा सकता है, क्योंकि दिमाग में एक छटपटाहट थी कि इतने साल हो गए लेकिन गुरु का कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तब फिर गुरुदेव ने कुछ ऐसी प्रेरणा दी, कुछ हमने वीडियो गायत्री से संबंधित बनाना चालू किया। धीरे धीरे लोग जुड़े, कारवां बढ़ता गया, और फिर हमने कुछ लोगों को दीक्षा पूज्य गुरुदेव से दिलाने का ऑनलाइन कार्यक्रम प्रारंभ किया। उसमें लोग जुड़े। गायत्री साधना में जब वो करने के लिए आगे बढ़े तो उनके मन में कई प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हुई। किस प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हुई कि किसी ने कोई वीडियो सुन लिया तो उसमें उन्होंने बताया कि ब्राह्मण के अलावा किसी को गायत्री मंत्र नहीं जपने चाहिए। बहनों ने कहीं YouTube चैनल पर सुना कि महिलाओं के लिए गायत्री मंत्र नहीं जपने चाहिए। अब बड़ी विषम परिस्थिति लोगों के सामने आ गई, तो लोगों के हमारे पास में फ़ोन कॉल आने लगे, व्हाट्सएप पर मैसेज आने लगे। तब फिर हमने एक श्रृंखला चालू की प्रश्नोत्तरी की। हमने सोचा था 2-4-5 वीडियो बनाएंगे और लोगों की शंकाओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन लोगों की इतनी शंकाएं कि धीरे धीरे बढ़ते हुए वो करीब 25 तक पहुँचे। जिस दिन एक दिन हम जब साधना कर रहे थे तो हमें इस प्रकार का आदेश मिला कि हम इसको 101 वीडियो बनाए इसके। तो मित्रों, अभी तक हमने अपने जीवन में जो भी संकल्प पूज्य गुरुदेव के माध्यम से हमने लिए हैं कभी भी असफल नहीं हुए, वो सब पूरे हुए, और यह भी पूर्णता की ओर अग्रसर है। लगभग 60-61 एपिसोड बन चुके हैं, जिसमें से 53 आप लोगों के समक्ष आ चुके हैं। बाकी के कुछ दिनों के बाद में वीडियो सब बने हुए रखे हुए हैं,
हमारे पास में किसी का भी यदि प्रश्न आता है और हमें लगता है कि इसके ऊपर से वीडियो बनाया जा सकता है, तो हम उस वीडियो को तुरंत बना लेते हैं और वो पड़ा रहता है हमारे YouTube चैनल पर प्राइवेट में, और जब समय आता है तो हम उसको अपलोड कर देते हैं। जैसे कि अभी नवरात्रि का पर्व आया तो लोगों ने बोला कि नहीं, नवरात्रि वाले वीडियो आप पहले डालें, तो उस श्रृंखला को हमने पहले चला दिया। अब जो बचे हुए वीडियो थे उनकी शिकायत आई तो हमने कहा आपके वीडियो बाद में डालेंगे, लेकिन चूंकि उनसे हमने आश्वासन दिया था कि इस महीने के अंदर आपके सारे वीडियो जाएंगे, तो फिर हमने एक एक दिन में 2-2 वीडियो डाल दिए। अब 14 तारीख के बाद में फिर 53 तक जो आ चुके हैं वो 54 से नंबर उनका चालू होगा। उसके पहले भी नवरात्रि के कुछ वीडियो आपके लिए 2 तारीख से फिर देखने को मिलेंगे। उसके पहले हमने सोचा कि आप लोगों से अपनी बात कर लें, तो ये कारवां बढ़ता गया मित्रों, और आज 1 लाख हमारा परिवार बन चुका है, जिसके लिए हम आप लोगों के लिए ढेर सारी बधाइयाँ भी दे चुके हैं कि आप लोगों ने हमें इस योग्य समझा, हमारे विचारों को आपने आत्मसात किया। तो मित्रों, हमने जो पहले बताया हमारे पिताजी के बारे में, तो वो हम केवल आपको यही बताना चाह रहे थे कि ये हमारे अपने स्वयं के विचार नहीं हैं, ये पूज्य गुरुदेव के विचार हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम तो इस दुनिया में नहीं रहेंगे देखने के लिए, लेकिन आप सब और आप सब की जो आने वाली पीढ़ी है वो हमारे इन विचारों से, जो कि हमारे विचार नहीं है, पूज्य गुरुदेव के विचार हैं, उन्होंने माध्यम हमें बनाया है, और उसके माध्यम से कितने लोग लाभान्वित होंगे जिसकी कभी आप कल्पना नहीं कर सकते। जब हमारे विचार एक वृक्ष के रूप में परिणत होंगे और जब वो फल देने लगेंगे, अभी तो मुट्ठी भर लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, बहुत कम व्यूज़ रहते हैं, लेकिन हम उसकी चिंता इसलिए नहीं करते क्योंकि गुरुदेव का कार्य है, वो जितने लोगों तक पहुंचाना चाहते उतने लोगों तक वो पहुंचा देते हैं। आगे का काम उनका है, उसके बारे में हम कभी विचार नहीं करते। लेकिन हमें ये पूर्ण रूप से विदित है और हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि पूज्य गुरुदेव ने जब हमें निमित्त बनाया है, तो आगे आने वाले समय में ये जो प्रश्नोत्तरी के जो वीडियो हैं, लोगों की इतनी भ्रांतियां तोड़ने में काम आएंगे, जो कि लोगों के अंदर कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। इससे लोगों के अंदर एक आत्मिक शांति का अनुभव होगा। जब आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आपको आत्मिक शांति का अनुभव होगा, आपका आत्मबल प्रगाढ़ होगा, आपका आत्मबल मजबूत होगा, अध्यात्म में आपकी उन्नति होगी। अध्यात्म में आपकी उन्नति किस प्रकार से होगी मित्रों? हम अपनी कॉलेज की नौकरी छोड़ करके और जबलपुर से रायपुर आ गए थे। 900 रुपये की नौकरी उस समय छोड़ करके, ये हम आपको 74 की बात बता रहे हैं, यहाँ पर हमने 150 रुपये से एक हमाली के तौर पर हमने कार्य प्रारंभ किया। धीरे धीरे हम अपने आप उन्नति करते गए। घर से सिर्फ एक कपड़े पहन करके आए थे, सारे घर में हम सक्षम थे, लेकिन इसके पश्चात भी हमने कभी अपने घर वालों से एक नए पैसे का सहयोग नहीं लिया। जो कुछ भी था, जो कुछ भी हमने कमाया, वो हमने अपनी मेहनत और लगन के साथ में कमाया और पूर्ण ईमानदारी के साथ कमाया। तो व्यक्ति को जब आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, आप सभी के मन में ये विचार आता है कि हमें मिलेगा क्या। मित्रों, हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है। आप सोचते होंगे कि हम लाखों रुपया कमाते होंगे, नहीं, बल्कि जब हमारे पास में पैसा आने लगता है तो हमें चिंता होने लगती है कि शायद कोई खर्चा आने वाला बहुत बड़ा। वो निश्चित रूप से कभी गाड़ी खराब हो जाती, कभी कुछ हो जाता है, वो पैसा उसमें चला जाता है। क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि यदि हमारे पास में धन का संचय हो जाएगा, लाखों रुपए बैंक बैलेंस हो जाएगा, तो शायद हमारे अंदर अहम आ सकता, हम फिर गुरुजी का काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन गुरुदेव ने इतना दिया है कि जब हम मार्केट जाते हैं, बड़े बड़े व्यापारी जिनके सामने हम कुछ भी नहीं हैं, करोड़पति, वो हमें देख करके खड़े हो जाते हैं और अपनी गद्दी पर बैठालते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। ये सब क्या है? ये गायत्री माता का प्रताप है।
जब शक्तिपीठ में रहे तो पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी कोना नहीं था जहाँ पर कि हमने भ्रमण ना किया हो, जहाँ हम ना गए हों और जहाँ लोगों ने हमारी बातें ना सुनी हों। आज भी जो पुराने कार्यकर्ता यदि हमारे चैनल को देखते होंगे तो वो महसूस कर रहे होंगे कि हम जहाँ जहाँ भी गए हैं लोगों से भरपूर हमें सम्मान मिला है। ये सब माँ गायत्री का प्रताप था, पूज्य गुरुदेव की का आशीर्वाद था। अब जब वहाँ से हटे तो गुरुदेव ने एक YouTube चैनल का माध्यम हमें बनाया, और आज मित्रों विश्व का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ पर कि लोगों के फ़ोन कॉल्स हमारे पास में नहीं आते, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे बड़े बड़े ऑफिसर हों, फिल्म जगत का क्षेत्र हो, व्यापार जगत का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों से हमारे पास में फ़ोन आते हैं। क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति दुखी है, जिसके पास पैसा वो भी दुखी है। तो उन सब का स्नेह और प्यार हमें आज मिल रहा है। और आप जैसे 600 हीरो जिनको हम दीक्षा दे चुके हैं, ऐसे 600 हीरे जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर हमें इतना भरोसा है कि हम यदि उनको बोलेंगे तो वो एक आवाज़ में हमारे हर कार्य को करने के लिए तैयार रहेंगे। तो मित्रों, गायत्री मंत्र जपने से व्यक्ति की सारी परेशानियों से उसको मुक्ति मिलती है, लेकिन वो परेशानी को आप किस तरीके से लेते हैं। जिस दिन व्यक्ति आज में जीना सीख जाता, उसे फिर किसी प्रकार की कोई भी परेशानियां नहीं रहती। अंधविश्वासों से उसका पीछा छूट जाता है। जीवन में कई प्रकार के अंधविश्वास है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आँख फड़क रही है, कौवा सिर पर बैठ गया, उल्लू घर पर बैठ गया, अनेक प्रकार के अंधविश्वास है जिनके दिन भर हमारे पास में इसी को लेकर के फ़ोन आते रहते हैं। ये सब दूर हो जाते हैं। जीवन जीने की कला व्यक्ति सीख जाता है। संकल्प शक्ति उसकी बहुत प्रगाढ़ हो जाती है। जो भी संकल्प ले लेता है वो संकल्प उसके दूर हो जाते हैं। बुराइयों से उसको मुक्ति मिल जाती है। उसके जीवन में धीरे धीरे जो भी बुराइयाँ वो खत्म होती हुई चली जाए। किसी भी प्रकार का नशा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चीज़ें उसकी खत्म होती चली जाती हैं। नित्य जीवन में उसका परिवर्तन आ जाता है। उसके बातचीत करने का तरीका, उसके उठने बैठने का तरीका, हर चीज़ में उसका जो है लोगों को परिवर्तन महसूस होने लगता है, और वो मानव से महामानव की ओर जाने की ओर अग्रसित हो जाता है। तो गायत्री मंत्र बहुत कुछ देता है। तो मित्रों, ये जो 101 कड़ियों का ये जो श्रृंखला बनने जा रही है, जिसमें 61 वीडियो हमारे बन चुके हैं, बाकी 40 वीडियो अभी बाकी हैं, और यदि गुरुदेव ने चाहा तो इस और आगे भी चलेगी। तो हम आपसे सिर्फ एक निवेदन करने के लिए आए हैं कि इन वीडियो को, इस श्रृंखला में जो भी आपको अच्छे वीडियो लगते हैं कि ये हर व्यक्ति की समस्या हो सकती है, आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और एक साल में आप, हमारा जो परिवार है 1 लाख का बना, लेकिन हम चाहते हैं कि इस साल हम 10 लाख तक लोगों के पास में पहुँचें। क्योंकि मित्रों, हमारी उम्र हो चुकी है, हमारे पास में इतना समय नहीं है कि हम कई वर्षों तक आप लोगों की सेवा कर सकें। इसलिए कम समय में हम बहुत कुछ उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। वो सब आप लोगों के माध्यम से ही हो सकता है। तो हर एक व्यक्ति जिन्होंने संकल्प लिया है, जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है, उन सब से हमारा निवेदन है कि कम से कम 5 व्यक्तियों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, और उन 5 व्यक्तियों को बोला कि वो दूसरे 5 व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने का प्रयत्न करें। और हमारे जितने भी वीडियो हैं, उन्हें हमारे इस वीडियो को सुनने के बाद में आप संकल्प ले लें कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को आप वायरल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों तक आप इनको पहुंचाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। क्योंकि मित्रों, ये विचार आगे चल कर के लोगों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने के लिए जा रहे हैं। यह हमारे विचार नहीं है, ये पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा है, और पूज्य गुरुदेव हमारे माध्यम से पता नहीं कितने लोगों से को जोड़ना चाह रहे हैं, और जोड़ते हुए चले जा रहे हैं। और आगे आने वाले जीवन में आप लोग महसूस करेंगे कि पूज्य गुरुदेव आपसे जिस प्रकार हमसे काम कराया, उस प्रकार से आप लोगों से भी काम कराएंगे। आप उस गुरु सत्ता से जुड़ने के लिए जा रहे हैं जो स्वयं भगवान के रूप में
इस धरा पर आया था। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर तन धरे हमारे बीच पधारा है। तो पूज्य गुरुदेव स्वयं साक्षात माँ गायत्री के अवतार हैं, महाकाल के अवतार हैं। मित्रों, उनके विचारों को हमारे माध्यम से जो हम दे रहे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ज़रूर शेयर करेंगे, ऐसी हम आप लोगों से अपेक्षा रखते हैं। और इसी को बात को लेकर के हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं कि इन वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को इतना ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जाएं कि यह परिवार और दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए चला जाए। और अगले साल जब हम मिलें तो लाखों नहीं, कम से कम 10 लाख के आसपास हमारे यह परिवार हमारा बन जाए। तो इन्हीं कामनाओं के साथ मित्रों कि आप लोग निश्चित रूप से गायत्री मंत्र का लाभ लेंगे और इन वीडियो के माध्यम से आपके अंदर की कई भ्रांतियाँ दूर होंगी, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। और गायत्री से संबंधित चीज़ों के लिए हमने हमेशा बोला हुआ है कि आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज डालें कि आचार्य जी आपसे गायत्री संबंधित हमें बात करना है। हम निश्चित रूप से आपको समय देंगे, हम तुरंत समय देते हैं, हम कभी डिले नहीं करते। जिन लोगों से हमने बात की वो उसकी गवाही हैं कि जब भी उनका मैसेज आता है हम उन्हें 10-15 मिनट के अंदर उन्हें कॉल करने के लिए बोलते हैं, जिसकी हम कोई शुल्क नहीं लेते हैं। गायत्री से संबंधित किसी भी चीज़ की हम शुल्क नहीं लेते हैं। हाँ, लेकिन यदि आपको जन्म कुंडली दिखाना वो हमारा व्यवसाय है, उसका हम पैसा लेते हैं। और जहाँ हमें ज़रूरत महसूस होती है हम फ्री में भी देख देते हैं, और जहाँ हमें लगता है कि नहीं इस व्यक्ति की उतना इसके पास में पैसा नहीं है तो हम पैसा भी कम कर देते हैं। लेकिन वो हमारा अपना एक अलग चैप्टर है, वो हमारा एक अपना अलग व्यापार है। तो हम सिर्फ आज आपसे गायत्री की बात कर रहे हैं कि माँ गायत्री से आप जुड़ें, गायत्री मंत्र की आराधना करें। निश्चित रूप से आपके लिए अमूल चूक आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे, आपके लिए अमूल चूक लाभ होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मित्रों का आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।